नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन। ये देख रहे हो आप, ये रेलगाड़ी चल रही है, छुक 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 छुक। तो इसकी डायरेक्शन सिंगल होती है, ठीक है ना, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करती है। ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ मोशन इन वन डायमेंशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज हम जानेंगे इसको। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे एग्जाम के अंदर, और ये बेसिक भी है। मोशन चैप्टर का ये एक बेसिक है। अगर हमें जानना है कि जो है कौन कौन से फॉर्मूले इस पे बेस्ड हैं, क्या ग्राफ बनते हैं, वो सब आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वो देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। उसके बाद एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। उसके बाद उस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल समाज पढ़ेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला टॉपिक है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। नाम बता रहा है हमें स्टैटिक एंड डायनामिक। जो चीज़ रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही, इट इज़ नॉट मूविंग, मूव नहीं कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड, पॉन्ड में पानी मूव करता है? नहीं मूव करता, स्टैटिक है, ठीक है। हम बैठे हुए हैं एक जगह, मूव नहीं कर रहे, वी आर स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। But with respect to sun, we are static? No. With respect to sun, we are moving. We are in motion. But with respect to earth, earth के respect में we are static. But अगर हम बैठे हुए हैं तो, और अगर हम बैठे हुए हैं with respect to sun, we are dynamic. ठीक है। इसके अलावा what is dynamic? जो चीज़ मूव कर रही है, जो चीज़ मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मून moves around the earth. Moon is dynamic. Earth revolve around the sun. Earth is dynamic. ठीक है। ट्रेन इज मूविंग, डायनामिक, ठीक है। ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, स्टैटिक। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल बताया आपको स्टैटिक के बारे में और डायनामिक के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने जाना। तो जब भी हम बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, तो वहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक्चुअली किस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉट स्टैटिक के बारे में। एक्चुअली क्या है दोस्तों, मोशन की जो है दो स्टेट होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको। मोशन की दो स्टेट होती हैं, मोशन मतलब रेस्ट, और दूसरा मोशन, ठीक है। तो जो रेस्ट होता है ना, वो मतलब कि स्टैटिक, स्टैटिक में आ गया, और जो मोशन है वो मतलब कि डायनामिक में आ गया। बात समझ में आ रही है। इनर्शिया की दो स्टेट हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी। रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो मतलब कि वो स्टैटिक स्टेट में है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो मतलब कि वो डायनामिक स्टेट में है। चलो नेक्स्ट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, कई बार पढ़ चुके हैं हम। क्वांटिटीज विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, जिसमें केवल होता है मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसको? स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस में केवल होता है मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? तो विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर में केवल होता है मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में होता है दोनों चीज़ें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। डिफरेंस समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। मतलब मैंने बताया था स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या बड़ा है भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कोई बला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें निकालना है एवरेज स्पीड, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, चला, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया। सपोज ये डिस्टेंस थी 3, ये डिस्टेंस थी 3, ये डिस्टेंस थी 3। टाइम लिया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। कितना इसकी एवरेज स्पीड होगी वो निकालना है। तो कितनी एवरेज स्पीड होगी इसकी?
सॉरी, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, कितना चला 3 + 3 + 3 अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम लिया 1 + 1 + 1, कितना हो गया 9/3, मतलब 9/3 का मतलब हो गया 3। तो 3 इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऐसे निकालेंगे हम एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रही है। अब आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दोस्तों सपोज ये ग्राफ जब भी बनता है दो एक्सिस के बीच में बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पे टाइम हो जाएगा। सपोज मैंने ये एक ग्राफ खींचा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये क्या दिखा रहा है आपको, ज़रा मुझे बताएंगे। ये ग्राफ मुझे ये दिखा रहा है कि देयर इज़ अ चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में ये चला 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर। तो ये जब हम पॉइंट्स को मिलाएंगे आपस में तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मोशन यूनिफॉर्म है, मोशन यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, ठीक है। अब यहीं पर ये अगर हम ग्राफ होता हमारा, ये टाइम है, ये डिस्टेंस हो गया, ग्राफ होता हमारा एक कर्व। तो यहाँ पर क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम। जब ऐसा होता है तो मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होता है मोशन, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर कर्व्ड पाथ आता है तो मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म। बात समझ में आ रही है दोस्तों। और देखते हैं, अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, सपोज ये कर्व है, इसके अंडर का जो एरिया है, ये जो एरिया है ये डिस्टेंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा, डिस्टेंस दिखाएगा। और ये जो एंगल है, ये जो लाइन जा रही है जिस एंगल पे जा रही है थीटा, दिस एंगल रिप्रेजेंट वेलोसिटी। क्या दिखाएगा, वेलोसिटी। एक बार लिख लेते हैं इस चीज़ को कि एरिया, लिखो एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। ये चीज़ नोट कर लीजिए। चलो भाई, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूरा होता है। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख भेजिए, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और उसके अकॉर्डिंग वीडियो से आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। अगला टॉपिक देखते हैं, वीटी ग्राफ। चलो भाई, इसमें क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर वी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन, कर्व्ड ग्राफ है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म मोशन, कर्व्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज वेलोसिटी बट दिस एंगल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज वेलोसिटी बट दिस एंगल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। लिख लेते हैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड एंगल अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपको। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन, कर्व्ड ग्राफ है तो जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कुछ 4-5 बातें याद रखनी है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इजीली सॉल्व होते हैं अगर आपको बेसिक्स मालूम है तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं भाई। चलो भाई न्यूमेरिकल देखते हैं, कर्व ग्राफ का देखते हैं न्यूमेरिकल। ये आपको एक ग्राफ दे रखा है और यहाँ बोल दिया कि देखिए ये 4 दे रखा है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस 3 दे रखा है। आपसे पूछा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, आपसे पूछा व्हाट इज़ डिस्टेंस और व्हाट इज़ वेलोसिटी। तो भाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एरिया, ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसको। तो डिस्टेंस कितना था, एरिया था, ये ट्रायंगुलर फॉर्म थी, यहाँ पर ये 3 था, ये 4 था, ऐसे था। तो हाफ ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट 3, ठीक है, 2 × 4 6 आ गया। डिस्टेंस कितना आ गया, 6 आ गया। अब निकालते हैं हम वेलोसिटी, सॉरी, तो अब निकालते हैं हम वेलोसिटी। ये ट्रायंगल था, ये 3 था, ये 4 था, वी मैंने कहा था ये एंगल थीटा, टैन थीटा यूज़ करते हैं तो 3/4, 3/4 इज़ वेलोसिटी। ये जो टेंजेंट है ना, ये जो एंगल निकालना है अगर, तो जो है ये कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो 3/4 मीटर पर सेकंड इज़ द वेलोसिटी। ये न्यूमेरिकल हो गया। एक और देख लेते हैं भाई न्यूमेरिकल में। आपको दिया एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ चलता है
ये डिस्टेंस दे रखा है, सपोज 20 मीटर है। ए से बी पॉइंट पे जाता है और बी से यहाँ से जाता है, बी पॉइंट से वापस ए पर आता है, कितने 2 घंटे में, 2 मिनट में आता है। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, वो निकालना है। तो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो कितना 20 था, 20 + 20 जाना और आना, अपॉन टाइम कितना लिया 2 मिनट, तो 2 × 60 सेकेंड में आ जाएगा। एम केस में हम अगर डिस्टेंस ले रहे हैं मीटर में तो टाइम लेंगे सेकेंड के अंदर। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 40/120। तो आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का, ऊपर तो आया था 40 मीटर/120, मीन्स 1/3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। इस टाइप से न्यूमेरिकल्स हैं, अगर बेसिक याद है तो जो है बहुत ही ईजी वे में हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत है, कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया है, कोई आप उसको रिवीजन करते हैं, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता, मुझे इसकी फ़ोटो खींच के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ, कोशिश नहीं पूरा ही पूरा जो है आपका सहयोग करूँगा मैं आपकी पढ़ाई में। तो अपने कमेंट मुझे भेजते रहिए, इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपके दोस्त पढ़ रहे हैं जिसको नीड है उसको आप शेयर करिए, बताइए इस वीडियो के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ वीडियो ख़त्म होता है, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो।